सेकेंड वन, स्पीड कंट्रोल यूजिंग स्टेटर वोल्टेज। स्टेटर वोल्टेज की हेल्प से हम क्या करना चाहते हैं, स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं। देखो हमने पढ़ा था स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में फर्स्ट मेथड क्या था, स्टेटर रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल। रोटर रेजिस्टेंस में चेंज कर देते थे जिससे वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल मिला था। अब हम देखना चाहते हैं कि स्पीड कंट्रोल यूजिंग स्टेटर वोल्टेज में अगर चेंजेस करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं। देखो प्लॉटिंग करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये NR, ठीक है, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग टॉर्क TS0, ठीक है, और ये है आपका लोड टॉर्क, कांस्टेंट लोड टॉर्क, इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड N0, और ये जो प्लॉटिंग की गई है वो रेटेड वोल्टेज, ये V0 करस्पॉन्डिंग, दैट इज रेटेड वोल्टेज, ठीक है, क्लियर। ये बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला क्या था, 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस वी स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर ये जो हमने प्लॉटिंग की है रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग टॉर्क की है, हमने क्या बोला, हम चाहते हैं कि एक स्टेटर वोल्टेज में चेंजेस करके, इतना तो फिक्स है, स्टेटर वोल्टेज को बढ़ा तो नहीं सकते, जो सप्लाई वोल्टेज है स्टार्टिंग में रेटेड वोल्टेज से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब वोल्टेज को तो रिड्यूस ही करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि V की वैल्यू कैसी होगी, x इंटू V0 करस्पॉन्डिंग, तो टॉर्क किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू T0 करस्पॉन्डिंग, क्लियर है। जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, ग्रेटर नहीं कर सकते x की वैल्यू 1 से, नहीं, क्यों, क्योंकि रेटेड वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो इंसुलेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है, चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, दैट्स वाई, क्लियर। तो इससे तो कमी आएगा, मतलब इस स्टार्टिंग टॉर्क से तो कमी होंगे। चलिए प्लॉटिंग शुरू करते हैं कि चलिए अगर मान लीजिए हमने रिड्यूस कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये वोल्टेज कितना है V1 करस्पॉन्डिंग, ये स्पीड कितनी हो गई N1, फिर और रिड्यूस कर दिया V2 करस्पॉन्डिंग, ये स्टार्टिंग टॉर्क ST1 है और ये क्या है ST2, यहाँ पे जो वोल्टेज है V2 करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे स्पीड कंट्रोल की स्पीड कितनी है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये भी तो हो सकता है माइंड में, ये भी तो आ जाए, ये वाला भी TS3, ठीक है। अब माइंड में आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आ रहेंगी, और ये भी अगर इसको और बढ़ाते जाएं तो ये एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि इससे लाइक दिस वन मैक्सिमम टॉर्क ये है, देखो ये जो है लाइक दिस वन, ये V1 V2 और ये है आपका V3, ठीक है, और ये है आपका Vx के करस्पॉन्डिंग, ये क्या है Tmax, ठीक है। अब ये बताइए, पहली बात माइंड में आ रहा होगा कि सर कि ठीक है इसका तो समझ में आ रहा है, इसका भी समझ में आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो है लोड टॉर्क से तो कम है, ये क्या पॉसिबल है। देखो ये पॉसिबल तब है जैसे मान लो ये रन कर रहा था लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, स्पीड कितनी है N1, जब ये रन कर रहा था तभी हमने क्या कर दिया, वोल्टेज रिड्यूस कर दिया, जैसे वोल्टेज रिड्यूस करेंगे स्पीड क्या हो जाएगी लाइक N2 करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। स्टार्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन ये जैसे ये है, ये रन कर रहा था, हमने क्या कर दिया, रन करते समय स्पीड को वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, कुछ वोल्टेज जैसे 10% का रिडक्शन कर दिया, तो उससे करस्पॉन्डिंग स्पीड भी रिड्यूस हो गई, तो स्पीड तो ये हो गई, रनिंग तो मिल सकता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकता इस पर, क्लियर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि लोड टॉर्क जो है स्टार्टिंग टॉर्क से ज़्यादा है, दैट्स वाई, ठीक है, रनिंग टॉर्क मिल सकता है इस पर, क्लियर है कि नहीं, क्यों, कैसे किया जा सकता है ये चीज़, कभी क्वेश्चन में आ जाए कि स्टार्ट ना हो और क्या वो रन कर सकते, क्यों नहीं, अगर हमने किसी तरीके से स्टार्टिंग टॉर्क ये उस पर हमने V1 पे किया था, भाई आपने ये V0 की वैल्यू जो भी है, हमने क्या कर दिया कि V की नॉट की वैल्यू 0.1% का रिडक्शन कर दिया, तो 0.9 V0 हो जाएगा, V1 की वैल्यू उस पर स्टार्ट हो गया, फिर स्टार्ट हो गया इस पर, और ये रन कर रहा था, जो भी स्पीड होगी N1, ठीक है, मान लो ये कितनी है 1450 RPM, फिर इसके बाद फिर क्या कर दिया हमने, रनिंग कंडीशन में वोल्टेज को और रिड्यूस करके कितना कर दिया 0.8 V0, मान लो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो तो नहीं अलाउ करेगा, लेकिन रन तो कर रहा था ना, रनिंग कंडीशन में वोल्टेज को रिड्यूस करके स्पीड कितनी हो गई N2 आ गई कितनी, मान लो 1410 RPM, ठीक है, तो रन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि ये भी
ये इसमें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम स्टार्ट होने के लिए स्टार्टिंग जो आपका टॉर्क किसे करस्पॉन्डिंग, टी मैक्स, मतलब एक मिनिमम वोल्टेज से कम वोल्टेज रहेगा तो वो उस पर रन नहीं करेगा। नहीं, कितना जो भी है वी एक्स, तो इतना तो फिक्स हो गया। पहले तो क्लियर है कि नहीं, लिख लो एट वी एक्स क्या होगा, वी मिनिमम वोल्टेज होगा, मिनिमम वोल्टेज करस्पॉन्डिंग क्या होगा, टी मैक्स जो है टी एल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं, इसका इस वोल्टेज से कम होगा तो रन नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए, वी एक्स की वैल्यू की टी एल को किसके करस्पॉन्डिंग होगा, टी मैक्स का करस्पॉन्डिंग हो जाए। क्लियर, तो नीचे लिख लो इफ वोल्टेज is reduced by a factor x, the torque will be reduced by a factor of x square. That's why इट्स प्रोवाइड्स, देखो स्पीड कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, बस यहीं से यहीं तक पॉसिबल है ना। तो ये नैरो रेंज है, दैट्स प्रोवाइड नैरो रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसा तो कैसे। ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज से कम वोल्टेज हो गया तो वो क्या करेगा, स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं होगा। तो मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए कि टी मैक्स टी एल के बराबर हो जाए, और वो मिनिमम वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एक्स वैल्यू वी मिनिमम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब बात आती है कि ठीक है, एक और चीज़ निकल के आती है, क्या क्या उसको भी देख लेते हैं। अगर स्टेटर इम्पीडेंस को निगलेक्ट कर दिया जाए तो V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, E1 करस्पॉन्डिंग, और ये किसके करस्पॉन्डिंग, √2 पाई N1 के W1 F इंटू 5 मैक्स। तो 5 मैक्स लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, दैट इज़ 1 बाई √2 पाई N1 के W1 इंटू V डिवाइड बाई F। ठीक है, और ये देखिए अगर अदर चीज़ को कांस्टेंट रख दिया तो फाई एम प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वी के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को क्या बोल सकते हैं कि जो कि वी स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं फाई एम का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल है। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर टॉर्क में रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब फाई एम में भी तो रिडक्शन हो रहा है। नहीं, तो लगा क्लियर है कि नहीं, यही बात हुई थी ना कि अभी हमने यही काम किया था कि अदर चीज़ को कांस्टेंट रख दो, इसको रिड्यूस किया तो इसको रिड्यूस, तो फाई एम रिड्यूस, तो व्हाट अबाउट टॉर्क आल्सो रिड्यूस। क्लियर। अच्छा, अगर हम किसी तरीके से इफ वोल्टेज को रिड्यूस करें और साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस कर दें उसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर जैसे इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो इसमें भी रिडक्शन कर दें तो फाई एम क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। जैसे V में रिडक्शन करें 0.1 V, जैसे मान लो रिडक्शन 10% का किया तो ये कितना हो गया 0.9 V नॉट। ठीक है, इसमें भी रिडक्शन किससे करस्पॉन्डिंग किया 10% का, तो ये भी हो गया 0.9 इंटू एफ नॉट। तो V बाई एफ नॉट की वैल्यू फिर क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। नहीं, पहले ये रेटेड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेटेड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा था, रिडक्शन इतना दोनों में किया है तो 0.9 V नॉट और 0.9 एफ नॉट हो गया, तो दोनों फिर से वही हो गया ना V बाई एफ नॉट। इसका मतलब व्हाट अबाउट फाई एम क्या मिलेगा, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट मिलेगा तो व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क भी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, V बाई एफ कंट्रोलर। बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, V थर्ड वन, V बाई एफ स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल स्कीम। ठीक है, क्लियर। तो इस मेथड के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, नीचे लिखो ऐसे प्रॉपर तरीके से, E1 इज प्रपोज लाइक दिस वन, तो V1 ऐसे √2 पाई F, ठीक है,
N1 KW1 इंटू 5max। तो 5max जो होता है 1/√2 पाई N1 इंटू KW1 इंटू V/F। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। हमने बताया क्या कि दोनों में रिडक्शन करस्पॉन्डिंग किया जाए तो आपको क्या मिल रहा है कि φm के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, और हमने बोला कि इफ़ V में रिडक्शन किया जाए तो F में भी क्या होगा, रिडक्शन मिलेगा। तो व्हाट अबाउट φm कांस्टेंट, φm आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो व्हाट अबाउट टॉर्क आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। नीचे लिख लो बोथ V as F are reduced in a such manner V this be equal to x into V naught and F is this be equal to x into F naught, and where x is less than 1 then V by F this be equal to V naught by F naught, that is constant. Φm constant, this implies that T is constant. ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। जहाँ पे V नॉट और F नॉट क्या है, V नॉट F नॉट that is rated voltage are nominal वोल्टेज। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब ये बताइए यहाँ से आपको क्या मिला, V इज इक्वल टू V नॉट बाई F नॉट इंटू F, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, सिंक्रोनस स्पीड के करस्पॉन्डिंग बात करें तो ओमेगा एस की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई F बाई पी करस्पॉन्डिंग। तो ये बताइए अगर ओमेगा एस नॉट होगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 पाई F नॉट बाई पी। तो उसमें भी रिलेशन कैसा मिलेगा, अगर डिवीजन करके देख लो, ओमेगा एस डिवाइड बाई ओमेगा एस नॉट, F डिवाइड बाई F नॉट। तो ओमेगा एस में हमको क्या निकल के आया कि F बाई F नॉट इंटू एफ एस नॉट। इन दोनों को पकड़ के रखो पहले तो, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है, इसको जल्दी बनाओ। चलो, हम देखना चाहते हैं कि ठीक है इसमें चेंजेस तो रहे हैं, लेकिन क्या टी मैक्स में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, टी मैक्स में चेंजेस करने के लिए, चेंजेस होगा कि नहीं होगा उसको देखने के लिए पहले ये बताओ, एट स्टैंड स्टिल रोटर लीकेज रिएक्टेंस x2 डैश दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 पाई F नॉट इंटू L2 डैश। ठीक है, किस पे, F नॉट पे। और अगर फ्रीक्वेंसी F है तो ये लाइक इस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्या चेंजेस होंगे, x2 डैश डिवाइड बाई x2 डैश नॉट दिस इक्वल टू, ये क्या मिला, F डिवाइड बाई F नॉट मीन्स F2 डैश दिस इक्वल टू F बाई F नॉट इंटू x2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखना चाहते हैं टी मैक्स, और उसमें भी लेट R1 X1 को हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए निगलेक्ट कर दिया। तो टी मैक्स का जो फार्मूला मिला था वो किसके करस्पॉन्डिंग, 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x2 डैश, यही था। अब इसमें बताइए फिर वही किसके करस्पॉन्डिंग, अगर फ्रीक्वेंसी F नॉट है और रेटेड वोल्टेज V नॉट है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 3 डिवाइड बाई, ये चेंज हो जाएगा ओमेगा एस नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2x2 डैश इंटू, ऐसे लिखेंगे। और जब फ्रीक्वेंसी F है और वोल्टेज V है और स्पीड क्या है, ओमेगा एस है, तब टी मैक्स कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई, सेम यही वाला होगा, डायरेक्ट लिख दो इसी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब डिवीजन कर दो, इसी में वैल्यू पुट कर दो पहले। 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो ओमेगा एस की वैल्यू F डिवाइड बाई F नॉट इंटू ओमेगा एस नॉट इंटू
v की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग अभी आई है, वी नॉट डिवाइड बाई एफ, सॉरी वी नॉट इंटू ऐसे लिख दो, वी नॉट इंटू एफ बाई एफ नॉट, ज़्यादा सही है। अच्छा होल स्क्वायर होगा, नहीं होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स टू डैश किसके करस्पॉन्डिंग आया है, एफ डिवाइड बाई एफ नॉट इंटू एक्स टू डैश, एक्स टू जीरो डैश। ठीक है, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये वाला ये दोनों स्क्वायर होंगे तो कैंसिल हो गया लाइक दिस वन। तो फाइनली ये जो टी एम आएगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स टू है। ठीक है, अब ये बताइए ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम, इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू फिर से वही टी एम जीरो, मतलब मैक्सिमम टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, नहीं वी बाई एफ में v और f में रिडक्शन इस प्रकार से किया जाए कि v बाई एफ हमेशा कांस्टेंट रहे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या मिलेगा, टी मैक्स क्या मिलेगा हमको, टी मैक्स कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, चलो पहले इसको बनाओ फिर इसके बाद प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नाउ देखिए टॉर्क और स्पीड के करस्पॉन्डिंग प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ये क्या है, स्पीड, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था कि v बाई एफ कंट्रोलर में कि v बाई एफ अगर v बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब b में चेंजेस करें v1 बाई f1 फिर v2 बाई f2, इन सब का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो हमको फाई m क्या मिलता था, कांस्टेंट। तो उसकी हेल्प से हमने देखा था कि टी मैक्स क्या मिला था, कांस्टेंट। लो तो क्लियर है कि नहीं। चलो प्लॉटिंग शुरू करते हैं, बस कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए हमने पहले स्टार्टिंग किया कि अगर रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग पहले ले लेते हैं, पहले रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जब रेटेड वोल्टेज वी नॉट करस्पॉन्डिंग लेंगे और ये लाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये रेटेड वोल्टेज और ये लोड टॉर्क टी एल, ये जो है दैट इज वी नॉट बाई एफ नॉट। ठीक है, प्लॉटिंग ऐसे कर दी। फिर इसके बाद देखो जब एफ नॉट होगा तो नॉर्मल सी बात है इसकी करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, 120 एफ नॉट बाई पी, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 120 f1 दैट इज f1 बाई पी। बताओ सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी कि नहीं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा v बाई हमने बोला ना v0 बाई एफ नॉट, जैसे हमने कहा कि v0 बाई एफ नॉट दिस इक्वल टू v1 बाई f1 और v2 बाई f2। अगर ये कांस्टेंट है तो फाई एम क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और जिससे मैक्सिमम टॉर्क क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो लाइक दिस वन बनेगा नहीं। हर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में क्या रिलेशन है कि रेटेड वोल्टेज से ये जो वोल्टेज हैं ये सभी क्या है, कम है, V1। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी में भी ऐसा रिलेशन है, देखो फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन लाइक दिस वन और वोल्टेज में लाइक दिस वन। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसके करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, NS 0 नहीं। अब फिर हमने क्या किया, V बाई एफ कंट्रोल, वोल्टेज को रिड्यूस किया और फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस किया, तो नॉर्मल सी बात है सिंक्रोनस स्पीड इधर कहीं आएगी नहीं भाई। ये NS 0 करस्पॉन्डिंग है तो NS1 जो होगा आप कह सकते हैं कि NS2 NS1 से और NS0 सॉरी ये हो गया NS0 NS1 से और NS1 NS2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी तो इसका मतलब ग्राफ इधर कहीं बनेगा। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क क्या है, कांस्टेंट, तो ये बनेगा लाइक दिस वन ऐसे गया और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ये हो गया NS1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये जो हो गया इसको किसके करस्पॉन्डिंग बोलेंगे, V1 बाई F1। फिर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज को और रिड्यूस किया तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और ये V बाई एफ फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं, V2 बाई F2। ठीक है, तो टी मैक्स तो क्या है, कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्या हो जाएगा, दैट इज NS2 नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बताइए इस लोड टॉर्क करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो स्पीड होगी N0 रोटर की स्पीड, इस लोड टॉर्क करस्पॉन्डिंग N1 और इस लोड टॉर्क करस्पॉन्डिंग क्या होगी, दैट इज N2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, हाँ इस रेंज में यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेंज में आपने क्या देखा कि टी मैक्स क्या है, कांस्टेंट है। इस रेंज में हमको क्या है, टी मैक्स कांस्टेंट है और V0 V से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि V0 इज़ ग्रेटर देन V1 इज़ ग्रेटर देन V2। और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है कि F0 जो है F से क्या है,
जो एफ है वो एफ नॉट से क्या कम है, मतलब कि F2 F1 और F0 में रिलेशन कुछ इस टाइप का है। क्लियर है कि नहीं? इसकी वजह से हमको टॉर्क क्या मिला, लो टी मैक्स क्या मिला, कांस्टेंट मिला। बताओ यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे तो कैसे। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते तब क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और अगर यहाँ पे जो स्पीड कंट्रोल क्या वाइड रेंज है, नहीं, अगर और करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या क्या निकल के आया, दैट इज़ वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। आप कह सकते हैं दैट इज़ वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। क्लियर है कि नहीं? स्पीड कंट्रोल। ठीक है, इसी कंसेप्ट ने V/F कंट्रोलर ने ही जो डीसी मोटर का जो कंसेप्ट है, ठीक है, डीसी मोटर को रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए अब हमारा मोटिव है कि अगर इससे और इंक्रीमेंट किया जाए। नहीं, अब जैसे माइंड में आ रहा है कि सर ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दें, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है? क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? सप्लाई, ये जो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये सभी सप्लाई फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, स्टेटर पे जो दे रहे हैं उसी करस्पॉन्डिंग, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ रोटर की, सॉरी हम बात कर रहे थे क्या, जैसे हमने बोला कि जो V/F जो हमने V0/F में और क्या बढ़ाया जाए, V0 को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि V0 के बारे में ये है कि वो तो रेटेड वोल्टेज है। रेटेड वोल्टेज से अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंसुलेशन प्रॉब्लम होगी। लेकिन व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा सकते हैं। नहीं, तब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। V0 क्या होगा, अब आगे की बात हो रही है कि V0 तो कांस्टेंट, लेकिन F जो है अगर F0 से ज़्यादा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि V0 क्या है, कांस्टेंट, और F में F की वैल्यू जो है F0 से क्या है, ग्रेटर है। तब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्या कंट्रोलिंग पॉसिबल है कि नहीं? नहीं, तो ये बताइए, हमको पता है कि φm पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो V/F होता है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया और ये कांस्टेंट है, ये तो डिक्रीज कर जाएगा। व्हाट अबाउट टॉर्क, जो टॉर्क है वो तो φm के प्रोपोर्शनल है, ये डिक्रीज, तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को डिक्रीज करेगा। व्हाट अबाउट Tmax, हमने Tmax जो बनाया था, देखो Tmax रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये कितना था, 3/ओमेगा S, तो इस अपन लिख लेते हैं, चलो V0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू x2 डैश, तो ये हो गया 3/4 पाई F/P, और ये V0 इट इज़ रहने दो, डिवाइड बाई 2 पाई F, 2 नहीं बल्कि 4 पाई F हो जाएगा, इंटू L2 डैश, तो ये हो गया Tmax। ठीक है, तो Tmax इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है F स्क्वायर के। नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो व्हाट अबाउट Tmax, डिक्रीज करेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो चलिए इनका बनाते हैं, इसका जो ग्राफ आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ा के लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी कितनी है, F1 डैश, तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, NS1 डैश। व्हाट अबाउट रोटरी स्पीड, दैट इज N1 डैश करस्पॉन्डिंग। ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराते हैं, तो ये आया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, सपोज करो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज F2 डैश, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड NS2 डैश करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग रोटर स्पीड क्या होगी, N2 डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज किया तो ये कैसा आया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बेटर टू अंडरस्टैंड कि आप इसको ऐसे बनाओ, ये आया, ये सपोज करो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब ये बताइए, इस पे तो स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका Tmax क्या है, लो टॉर्क से ही कम है, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा उस पर। क्लियर है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं अगर लोकस प्लॉट किया जाए Tmax का, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है। फिर इसके बाद कैसा रिलेशन है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका Tmax का लोकस। तो यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके बाद क्या है, उसका कर्व इस टाइप का आएगा। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन है कि F2 डैश इज ग्रेटर देन F1 डैश इज ग्रेटर देन F0, और V0 क्या है इसमें, इस रेंज में कांस्टेंट। क्लियर? तो वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल मिला कि नहीं पॉसिबल, पहले बताओ, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब एक और चीज़,
कि टी डिस इक्वल टू क्या होता है, P0 डिवाइड बाई ओमेगा आर। ठीक है, अब ये बताइए जो P0 है, P0 दिस इक्वल टू टी इंटू ओमेगा आर, जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इस पीरियड में क्या है, टी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट, तो P0 इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आर, या आप कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू एन आर। ठीक है, एन कर सकते हैं, नहीं यहाँ से यहाँ तक क्या है, दैट इज कांस्टेंट, मतलब टी क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, कांस्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू एन, जो पावर होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू एन या ओमेगा आर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और बेहतर समझना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कुछ थोड़ा बहुत 3-5 करना पड़ेगा, नहीं पहले तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। अब इस पीरियड में, यहाँ से लेकर इस पीरियड में आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर इस रीजन में, यहाँ पे क्या है कि जो टॉर्क है वो कैसे आए, देखो यहाँ पे जो टॉर्क है T जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आर है, ये आप कह सकते हैं डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, P0 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको बोल सकते हैं दैट इज कांस्टेंट पावर ड्राइव। इस चीज़ को ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे था और लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, यही है, ये T है और ये क्या है, NR के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे V बाई एफ क्या है, कांस्टेंट, जो V है वो लेस देन V नॉट और F जो है वो F नॉट से क्या है, लेस है इस पीरियड में, तो T क्या मिला था हमको, कांस्टेंट मिला था। ठीक है, और व्हाट अबाउट पावर, पावर के बारे में, सॉरी यहाँ पे हमको T कांस्टेंट था तो P जो है प्रोपोर्शनल टू N मिला था, P इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट पावर P0 इज प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, अच्छा एक और, फिर हमको इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिला था, देखो इसके करस्पॉन्डिंग जब दूसरी साइड गए हैं तो यहाँ पे T चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/n, तो पावर हमको क्या मिली थी, कांस्टेंट। नहीं देखो अभी हमने क्या बोला कि P दिस इक्वल टू T इंटू ओमेगा आर। ठीक है, इस पीरियड में यहाँ से लेकर यहाँ के पीरियड में अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है और स्पीड, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों चेंज होंगे तो नॉर्मल सी बात है, एक इंक्रीज तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक ये देखो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो पावर क्या मिलेगी, कांस्टेंट, इस रीजन में हमको पावर क्या मिलेगी, कांस्टेंट। ठीक है, इस वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, F इज ग्रेटर देन F नॉट और V नॉट क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे T जो है कांस्टेंट नहीं है बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, N के करस्पॉन्डिंग, और पावर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो मिली थी स्पीड NS 0 करस्पॉन्डिंग। इसके बाद वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव, कांस्टेंट पावर ड्राइव। क्लियर है कि नहीं, बनाओ इसको, बस सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, सबसे सिंपल मेथड है। नहीं, स्पीड देख लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक लाइक दिस वन, सिंपल, यहाँ T कांस्टेंट, m कांस्टेंट, P इज प्रोपोर्शनल टू N। क्लियर, P0 हमको पता है, एक रिलेशन हमको पता ही है ना कि P दिस इक्वल टू T इंटू ओमेगा आर के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है लाइक दिस वन, आउटपुट पावर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके हेल्प से आप क्या बना सकते हो, क्योंकि फिर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, चूँकि वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा नहीं कर सकते रेटेड वोल्टेज से, तो इस वजह से यहाँ पे रेटेड वोल्टेज तो ठीक है, इसी वजह से ये देखो ये सभी वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए तो क्या स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है कि नहीं, हम यही चेक करना चाहते थे। तो हमने फ्रीक्वेंसी को, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया, तो उसमें देखा कि कुछ इस टाइप का आ रहा है।
लेकिन इसमें भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जो है देखो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वहाँ पे जो उसका मैक्सिमम टॉर्क है लोड टॉर्क से क्या कम है, तो उस पर मोटर रन ही नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें भी देख रहे हैं स्पीड कंट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वाइड रेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज़ वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब एक और चीज़ जिस पे क्वेश्चन और बनते हैं, इसको जल्दी से लिखो। तो जो क्वेश्चन बनता है ये देखियो, टॉर्क और ये स्पीड एनआर। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आता है ये आपका, ठीक है, ये NS0 था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग, ये जो भी है V0 बाई F0 करस्पॉन्डिंग। फिर हमने क्या देखा था कि एक और NS1 और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, V1 बाई F1, यही है। और ये हमने क्या देखा था, ये क्या था आपका लोड टॉर्क TL करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये जो रीजन है इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या है, N0, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, N1, यही थी ना रोटर स्पीड। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए इनके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो स्लिप है S0 और यहाँ पे S1 मान लो या S मान लो, S1 मान लो ज़्यादा सही है। ठीक है, V1 बाई F1 दिस इक्वल टू V0 बाई F, दैट इज कांस्टेंट है, ये T है। अच्छा ये बताइए ये कौन सा रीजन होता है, दैट इज लो स्लिप रीजन। ये क्या है, लो स्लिप रीजन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो फार्मूला हमको मिला था, T दिस इक्वल टू 3 डिवाइड बाई ओमेगा S V स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ जाता है, तो हर बार प्रूफ नहीं करवाएंगे बस। ठीक है, हमने क्या बोला था कि R1 0 और X1 क्या लिया था, स्टेटर वोल्टेज 0, तो T को हमने क्या लिखा, 3 डिवाइड बाई ओमेगा S इंटू V स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, ये लिखा था। अब ये बताइए ये जो भी है लो स्लिप रीजन में है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू बहुत कम होती है ना। ठीक है, लो स्लिप रीजन, नीचे लिखो इन लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में क्या होता है, जहाँ पे S की वैल्यू ऐसा कंसिडर कर सकते हैं 0.0001 टाइप की, इस टाइप की नहीं, या 0.05 या 0.005 इस टाइप की, तो R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, इसको क्लोजर टू लिख सकते हैं R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। जब ऐसा कर सकते हैं तो बताइए सिंपल सी बात है, S की वैल्यू कोई ले लो ऐसे 0.0005, कुछ यही वैल्यू ले लो, कंसिडर कर लो, तो ये अप्रॉक्सीमेट इसके बराबर, इसकी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी इसके कंपेयर में, प्रैक्टिकली ये वैल्यू कम होती है ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं। तो T की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई ओमेगा S, यहाँ पे V स्क्वायर इंटू S बाई R2 डैश। ठीक है, बताओ तो क्लियर है कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क स्लिप के क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेरिवेशन कराया था, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें ही बताया था, इसी वजह से कराया था डिटेल में। ये क्या होता है, लो स्लिप रीजन, और इधर क्या मिलता है, हाई स्लिप रीजन होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लिप देखो, स्लिप इंक्रीज कर रही है, इधर देखो इस साइड में आते हैं तो स्लिप क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो टॉर्क भी क्या हो रहा है, इस साइड में आओ तो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, लीनियरली इंक्रीमेंट होता है ना। तो लो स्लिप रीजन में प्रोपोर्शनल टू ऐसा है कि नहीं है, तो क्लियर है। अच्छा, लो स्लिप रीजन की बात कर रहे थे। हाँ, अब आते हैं हम अपने मेन टारगेट पे। क्या, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टॉर्क है T, V0 और F0 करस्पॉन्डिंग वाले पे T को लिखना चाहें लो स्लिप रीजन में तो 3 डिवाइड बाई ओमेगा S0 लिखेंगे, नहीं फ्रीक्वेंसी F0 है तो स्पीड होगी लाइक दिस वन, ये V0 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 डैश, ठीक है, इंटू S0। ठीक है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा S1, T1 की वैल्यू S1 इंटू V स्क्वायर डिवाइड बाई R2 डैश इंटू S1 करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, इन दोनों केस में ऐसा ही मिलेगा।
हाँ, अब ये भी किसका करस्पॉन्डिंग है, टीएल करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि लोड टॉर्क क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये सभी टीएल के बराबर तो है, ये भी टीएल के बराबर, ये भी टीएल के बराबर। तो आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि टी दिस इक्वल टू T1 दिस इक्वल टू टीएल। तो 3 डिवाइड बाई ओमेगा एस नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू R2 डैश इंटू एस नॉट दिस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R2 डैश, ठीक है, इंटू S1। तो हमको क्या क्या मिला, देखो वी नॉट की ठीक वैल्यू बाई, और ये एस नॉट, और ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा एस वन इंटू S1। अभी हमने देखा था कि वी नॉट सॉरी वी अपॉन वी बाई एफ विच इज इक्वल टू वी नॉट बाई एफ नॉट। तो वी की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, वी नॉट बाई एफ नॉट इंटू एफ, ये रिलेशन मिला था। बस ये वैल्यू पुट कर दो वी की जगह, तो आपको मिलेगा वी नॉट बाई ओमेगा एस नॉट इंटू एस नॉट दिस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एफ नॉट का स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर इंटू S1 डिवाइड बाई ओमेगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, एक सेकेंड, सब सही है ना जी, ठीक है, हाँ। तो कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एस नॉट इंटू एफ नॉट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई एस नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी 4 पाई एफ नॉट डिवाइड बाई पी, ठीक है। दिस इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एफ स्क्वायर इंटू S1 डिवाइड बाई 4 पाई F1 बाई पी, ये F1, इसको F1 लिख दो, ज़्यादा सही है, ठीक है। बस कुछ नहीं, यहाँ से हमको क्या मिला, एस नॉट इंटू एफ नॉट दिस इक्वल टू S1 इंटू F1, सॉरी S1 इंटू F1, ठीक है। ये है क्या चीज़, दैट इज स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप फ्रीक्वेंसी, और स्लिप फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखते थे, याद है, देखो एस नॉट इंटू, याद आ रहा होगा, देखो हम लोग इसको क्या लिखते थे, 120, ऐसे लिख लो, ऐसे भी तो लिखा जा सकता था इसको, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो F1 बाई पी, दोनों साइड हमने 120 बाई पी से क्या कर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। अब बताइए ये कौन सी स्पीड हो गई, दैट इज NS 0, और ये क्या है S1 इंटू NS1, अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, NS 0 माइनस NR दिस इक्वल टू, यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, देखो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, NS1 माइनस NR1, ठीक है। तो एक रिलेशन मिल गया यहाँ से, नहीं देखो एस नॉट की वैल्यू क्या होगी, NS0 माइनस NR0 डिवाइडेड बाई NS0, और S1 की वैल्यू क्या होगी, NS1 माइनस NR1 डिवाइड बाई NS1, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हमेशा ड्राइव नहीं करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो डायरेक्ट इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इन याद रखना, इन लो स्लिप रीजन में ये रिलेशन आपको मिलेगा कि एस नॉट इंटू सिंक्रोनस स्पीड ऑफ जो भी है एस नॉट करस्पॉन्डिंग, और ये फर्स्ट कंडीशन करस्पॉन्डिंग और ये सेकंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग, स्लिप और उसमें रिलेशन। तो हमको फाइनली ये रिलेशन मिलेगा, इसकी हेल्प से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। खैर इसको बना लो, क्लियर हो गया कि नहीं, ये सभी क्या है लो। इसी वजह से हमने डेरिवेशन में जब हमने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक करवाई थी तो ये क्या बताता था, ये क्या है लो स्लिप रीजन। लो स्लिप रीजन में हमें बताता है कि टॉर्क और स्लिप में क्या रिलेशन होता है कि प्रोपोर्शनल होते हैं। नहीं देखो स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, टॉर्क भी क्या हो रहा है इस डायरेक्शन की बात करें तो वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज करना है, लीनियरली इंक्रीमेंट है ना, यहाँ पे देख लो और यहाँ पे भी, क्लियर। और ये कौन सा ये वाला कौन सा रीजन था, हाई स्लिप रीजन था, ठीक है, कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस था, यहाँ पे था ना, लाइक दिस वन। चल खैर बना लो।